Student, this side Muslima Aslam. Today we will be study about Cartesian product. आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम देखा था, आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ सेट A1, A2, A3 डॉट डॉट AN डिनोटेड एज A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डॉट डॉट क्रॉस AN, ठीक है। कैन बी डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर X1, X2, X3 डॉट डॉट XN होंगे। तो वेयर उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो X हैं आपके, वो एलिमेंट हैं, वो क्या होंगे? X1 बिलोंग करेगा सेट A1 को, X2 बिलोंग करेगा सेट A2 को, X3 बिलोंग करेगा सेट A3 को, डॉट डॉट XN बिलोंग करेगा सेट AN को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A जो है वो आपका सेट है, X जो होते हैं वो एलिमेंट, जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे, अगर X1 के मतलब एक A1 के सेट के अंदर जो एलिमेंट है तो वो A1 को ही बिलोंग करेंगे। X2 के अंदर जो एलिमेंट है वो A2 को बिलोंग करेंगे। ऐसे ही A3 के अंदर जो एलिमेंट है वो X3 को बिलोंग करेंगे। ऐसे ही आपका ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट A इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू 1, 2। आपको दो सेट दे रखे हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ये बहुत इजी है, आपको A क्रॉस B फाइंड करना है। A क्रॉस B क्या होता है? तो A, B, एक सेट में आपको A, B दे रखा है, दूसरे सेट में आपको क्या देखा है? 1, 2। ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। A जो होगा A नॉट इक्वल टू B के होगा। देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, A क्रॉस B लिया है तो A वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे B वाले सेट के साथ वो सारे एलिमेंट एक बार चेक करेंगे। जैसे A का जो है वो 1 से देखेंगे, A 1 आएगा, A 2 आएगा। ऐसे V 1 आएगा, V 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया। अगर आप B क्रॉस A करते हो तो B क्रॉस A करते हो तो क्या होगा? 1, A 1, B, फिर ऐसा 2, A 2, B। ये आपके इतने 4 सेट बनेंगे, लेकिन ये कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। 3 एलिमेंट्स होते, मतलब A में अगर 3 एलिमेंट्स होते, A, B, C, और होता V में होता है 1, 2, 3। तो A की पहले 1, 2, 3 से करते, फिर B की 1, 2, 3 से करते, फिर C की करते 1, 2, 3 से। और अगर B क्रॉस A देखते तो 1 की पहले जो सेट A के एलिमेंट है उनसे करते, 1 का A से, 1 का B से, 1 का C से। ऐसे ही 2 का करते, 2 का A से, 2 का B से, 2 का C से। ऐसे अगर 3 एलिमेंट होता उसकी भी करते, पहले A से, B से, फिर C से। तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसलिए नहीं, इससे क्या बोला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल आप अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल नंबर। वेल नंबर क्या होते हैं? वेल नंबर गिव द काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ द बेल टू पार्टीशन ऑफ अ सेट, दे आर डिनोटेड बाय VN, ठीक है। वेयर N इज़ अ कार्डिनलिटी। ये इसको सबसे पहले क्या होता है, जो वेल नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं V, और इसके बेस में N लगा होता है स्मॉल, ठीक है। इसका वेल नंबर का मतलब क्या हुआ कि वेल नंबर जो भी होंगे, कोई सेट है उस नंबर को उसको काउंट करेंगे पहले हम। अगर कोई सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, तो वो क्या होता है? उसकी कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। जो हम चेक करते हैं वो कार्डिनलिटी 3 है। तो 3 नंबर्स हैं तो उसके कितने पार्टीशन बनेंगे? अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स के कितने पार्टीशन बनेंगे? 5 नंबर है, 5 के कितने बनेंगे? तो ऐसे ही हम चेक करते हैं। तो मैंने इसके लिए जैसे नीचे आपको, अगर हमने एग्जाम्पल ले रखा है S इज इक्वल टू 1, 2, 3। वेल नंबर का होता है कि कितने पार्टीशन आपके हो सकते हैं। ये आपका अंडरस्टूड है कि 0 होगा तो 1 बनेगा, पार्टीशन होगा, 1 होगा तो उसका भी 1 पार्टीशन होगा, 2 होगा तो उसका 2 टाइम पार्टीशन होगा, 3 होगा उसका 5 टाइम पार्टीशन होगा, 4 होगा उसका 15 टाइम, 5 होगा उसका 52 पार्टीशन बनेंगे, 6 होगा 203 बनेंगे, 7 कार्डिनलिटी होगी तो उसका 877 बनेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। S इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये हमने वेल नंबर जो ले रखे हैं, एक सेट ले रखा है S, उसमें 3 नंबर्स ले रखे हैं, 1, 2, 3। 3 ये मतलब क्या है? हमारी कार्डिनलिटी 3 है। तो 3 के मैंने नीचे आपको एक लाइन में बता रखा है कि 3 के जो पार्टीशन होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे वो पार्टीशन होंगे। देखिए मैंने आपको करके दिखाया भी है। वेल नंबर में देखिए एग्जाम्पल, VN आपको दे रखा है, VN जो सेट था 1, 2, 3 दे रखा है, तो V3 N जो 3 हो गया, इसके जो 5 पार्टीशन बनेंगे, देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा? 1 सिंगल रहेगा, 2 सिंगल रहेगा, 3 सिंगल रहेगा। देखिए मैंने सिंगल किया, 1, 2, 3। फिर उसके बाद क्या होगा कि 1 का 2 के साथ होगा, 3 सिंगल होगा,
ठीक है 3। ऐसे ही 1 का 3 के साथ होगा और 2 सिंगल रहेगा। ऐसे ही 1 जब सिंगल रहेगा 2 का 3 के साथ होगा, एक सेट बनेगा 1 2 3। तो पहला सेट क्या बना, सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3। ठीक है, ये एक पहला सेट हो गया। दूसरा सेट क्या था, 1 का 2 के साथ था और 3 का साथ था, ये एक सेट बना। एक सेट है आपका 1 का 3 के साथ 2 सिंगल है, ये तीसरा सेट बना। एक आपका 1 सिंगल है और 2 का 3 के साथ है, तो ये आपका 4 सेट बना। ऐसे ही 5 सेट देखिए 1 2 3। तो पॉसिबल जितने भी पार्टीशन होते हैं वो 3 के पॉसिबल पार्टीशन 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे ना इससे कम बनेंगे। तो जो 3 है उसका पार्टीशन 5 होंगे, तो ये वेल नंबर आपका कहलाता है। सेट 3 के देन द अल्टरनेटिव पार्टीशन आर, सो वेल नंबर इन अबव सेट इज़ 5। आपके जो पार्टीशन हुए हैं 3 सेट, जो 3 थे कार्डिनलिटी 3 थी, उसके पार्टीशन 5 हुए, ना 5 से कम होंगे ना 5 से ज़्यादा होंगे, ओनली 5 पार्टीशन होंगे। आप देख सकते हैं पॉसिबल जितने भी 5 भी बन रहे हैं, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आप इसके और भी करके देख सकते हो और नहीं बनेंगे, पॉसिबल आपके 5 भी हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं VN, मैंने ये देखिए 1 2 1 2 3 4 एक सेट दे रखा है, उसमें हमने कितने ले रखे हैं 4, मतलब कार्डिनलिटी आपकी 4 है। जब कार्डिनलिटी 4 है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 4 के 15 पार्टीशन होंगे। ये पहले ही जो साइंटिस्ट है इसने बेल नंबर दे रखा था, उन्होंने पहले ही बता रखा था कि 0 का 1 पार्टीशन होगा, 1 का 2। ये चाहे आप ये याद कर लो या फिर आप ऐसे लिख लो, इससे ज़्यादा आते नहीं है, बस एग्जाम में बस यही पूछा जाता है व्हाट इज़ वेल नंबर। तो वेल नंबर में आप कोई एक एग्जाम्पल देके दिखा सकते हो। ठीक है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि आ जाए कि 6 का बनाना है तो आप एग्जाम में बैठ के 6 के 203 बना रहे हो। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ वेल नंबर, तो वेल नंबर वो आपको 2 का भी दे सकता है, अगर बाई चांस एग्जाम्पल में दे दिया तो 2 का दे देगा, 3 का दे देगा। अगर आप एग्जाम्पल में दिखा रहे हो तो 3 4 का ही दिखाना, इससे ज़्यादा ना दिखाना। ठीक है, तो मैंने अब देखिए 4 सेट का कैसे ले रखा है। जो मैंने एक एलिमेंट है उसमें 4 आपके देखिए 4 एलिमेंट हैं। एक सेट है VN 1 2 3 4। ये 4 एलिमेंट्स हैं एक सेट के अंदर, जिसकी कार्डिनलिटी आपको पता ही है, जब 4 है तो 4 कार्डिनलिटी होगी। तो 4 के आपके 15 पार्टीशन होंगे। देखिए मैंने सबका पार्टीशन बना रखा है, 1 आपका सिंगल, 2 सिंगल, 3, ऐसे ही सबके ये जो पॉसिबल पार्टीशन हो रहे हैं वो 15 होंगे। तो सो वेल नंबर इज़ इन अबव सेट इज़ 15। तो ये जितने भी आपके 4 थे उनके पार्टीशन 15 हुए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नेट वगैरह से भी देख के कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका वेल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस की। देखिए व्हाट इज़ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, अ बाइनरी रिलेशन आर, इसको आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। सेट एक्स टू वाई, जो एक्स से सेट की बात करिए तो यहाँ कैपिटल एक्स टू वाई कैपिटल वाई, तो ये सेट है। रिटन एज, इसको लिखेंगे कैसे, कैपिटल एक्स और आपका आर और वाई, इसको लिखने का तरीका ये एक्स रिलेशन वाई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आप बाहर कर सकते हो, अंदर आप स्मॉल में आपके लिखे जाएंगे एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब भी होता है कि आपके जो सेट आर के साथ रिलेशन दिखानी है। ठीक है, इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स क्रॉस वाई, मतलब दो सेट के बीच में क्रॉस लगा होगा तो एक्स क्रॉस वाई। इफ़ द ऑर्डर पेयर ऑफ द सेट चेंज देन रिलेशन, ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि देखिए अगर आप इनका ऑर्डर पेयर करते हो सेट चेंज का तो देन रिलेशन, ये रिलेशन को आप फाइंड करके देखिए। तो इसने सबसे पहले क्या लिया, रिलेशन और सबसेट, सबसेट ए क्रॉस बी। सबसेट आपको मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पूरे अच्छे से बता दिया उसके एग्जाम्पल के साथ, वो आपको आ गया होगा। आज हम बात कर लेते हैं कि रिलेशन, सबसेट और ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है, ए इज इक्वल टू ले रखा है 1 2, वी इज इक्वल टू ले रखा है 1 3 7। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी चेक करना है, उसको फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए किसकी, जब ए क्रॉस बी बोला है तो 1 के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 2 के सारे उनका क्रॉस वो होगा। ठीक है, तो पहले 1 का देखिए, 1 का 1 से होगा, ए क्रॉस बी हमने लिया है तो 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 7 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 7 से। अब रिलेशन कैसे निकालते हैं, ए आर बी का, ए आर बी का आप रिलेशन देखिए, रिलेशन कैसे होगा, जब आपका ए और इन्हीं दो का पहले रिलेशन भी निकालेंगे क्योंकि इसने आर भी बोल रखा है, ए क्रॉस बी भी बोल रखा है। तो ए क्रॉस बी तो हमने आपको पिछले अभी लेक्चर में भी बताया है, तो ए क्रॉस बी तो मैंने इसलिए पहले आपको बताया कि हमने निकाल दिया। लेकिन रिलेशन भी तो हमने देखा, रिलेशन का सिंबल है तो रिलेशन इन दोनों सेट के बीच तो होगा ए और बी के। तो ए और बी मतलब ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी में क्या होता है कि जो ए सेट के एलिमेंट हैं उस, यानी कि जो जैसे ए सेट है, एक सेट है ए के अंदर आपको क्या दिख रहा है 1 2 दिख रहा है। इनका रिलेशन के लिए मैं बता रही हूँ ए रिलेशन बी कैसे निकालते हैं। तो एक सेट है ए,
ए के अंदर आपको दे रखा है 1,2। 1 अगर है तो वो क्या है x और y, 2 क्या है y। ठीक है, एक किसी सेट के अंदर आपके क्या है, एक a है तो इसके अंदर आपके 2 हैं, तो 1 आपका क्या है x और 2 है y। क्योंकि जब 1 से आप देखोगे तो सबसे पहले आप 1 से चेक करोगे। देखिए आपने कैसे लिखा है रिलेशन में 1,3। 1,3 क्यों लिया है, इक्वल नंबर भी नहीं ले सकते थे। ए सेट देखिए और बी सेट देखिए, ए सेट में 1 है और बी वाले सेट में भी 1 है, तो सेम नंबर भी नहीं ले सकते रिलेशन में। 1 आपका जो हमेशा x एलिमेंट होगा वो छोटा होगा और b एलिमेंट आपका बड़ा होगा। तो 1,3 लिया। फिर 1 का देखेंगे, 1 किसके साथ, 7 के साथ करेगा, क्योंकि देखिए 1 छोटा और 7 बड़ा है, तो 1,7 हुआ। अब दूसरे वाले को देखेंगे, 2 आपका क्या है, बड़ा है और 1 छोटा है, तो 2 का 1 से नहीं हो सकता, 2 आएगा और फिर उसके बाद 3 आएगा, 2 और 7 आएगा, तो ये आपके 4 बनेंगे, 1,3, 1,7, 2,3, 2,7, ये रिलेशन आपके बने। तो देखिए ए रिलेशन बी, ए क्रॉस बी में क्या है कि आपका सबसेट क्या है, ए रिलेशन बी सबसेट है ए क्रॉस बी का, क्योंकि देखिए ये इसका पार्ट है, ए रिलेशन बी इसका पार्ट है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं अभी एक रिलेशन का क्वेश्चन आपको अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, ये तो रिलेशन का एक आपने फाइंड किया इक्वेशन को, मैं अभी रिलेशन का एक ईजी सा क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए आप इस एग्जाम्पल से देखिए कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं। एक मैंने ले रखा है सेट ए इज इक्वल टू 1,2,9, बी सेट ले रखा है 1,3,7। इनका ए रिलेशन बी आपको फाइंड करना है। ए रिलेशन बी कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके ए सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होना चाहिए। जो हम नेक्स्ट एलिमेंट से देखते हैं वी के एलिमेंट से, वो छोटे होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, 1 का 1 के साथ सेट नहीं होगा, क्योंकि जो 1 है वो इक्वल है। तो 1 देखिए ए सेट का 1 आपका छोटा है और बी सेट का 1 से इक्वल और 1 से छोटा क्या है, कुछ है नहीं है, तो उससे बड़ा 1 से बड़ा आपको क्या 3 मिल रहा है। तो जो रिलेशन करेगा 1,3 आएगा और 1 की 7 के साथ बनेगी 1,7। ऐसे ही 2 का देखेंगे तो 2 1 से छोटे, 2 जो है बड़ा है, 1 छोटा है, तो 2 का 1 से भी नहीं हो सकता, 2 का 3 के साथ हो जाएगा, तो 2,3। ठीक है, तो एक सेट ये मिल गया। अब 9 से देखिए, 9 से जो बी के जो बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, सारे छोटे हैं 9 से, तो 9 का किसी के साथ नहीं होगा, तो 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अब देखेंगे 2 का। अब 2 का अभी हमने 1 से चेक 2 से चेक कर लिया, 2 का 3 के साथ हो गया। ठीक है, जैसे 1 का सबसे पहले 3 के साथ हुआ, 1 का 7 के साथ हुआ, 2 का 3 के साथ हुआ, अब 2 का 7 के साथ होगा और 9 का किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ऐसे रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए क्रॉस बी है। ए में आपका क्या है 2,3, बी में क्या है 3,7। अब इनका रिलेशन करना है ए और बी का। तो देखिए 2 आपका क्या है, बी सेट के एलिमेंट से छोटा है, तो 2 का 3 के साथ भी हो जाएगा, 2 का 7 के साथ भी हो जाएगा। 3 क्या है, बी एलिमेंट के में उसका जो 3 है वो इक्वल है, बी सेट का जो पहला एलिमेंट है वो इक्वल है, तो 3 का केवल 7 के साथ होगा। तो रिलेशन ऐसे चेक कर लेते हैं कि जो एक ए सेट है उसके एलिमेंट जो हैं बी सेट के एलिमेंट से छोटे होने चाहिए और इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उन्हीं का ही बन सकता है। अगर ए सेट आपका बड़ा आ रहा है, ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से बड़ा है, तो उसको छोड़ देंगे, उसका किसी से रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको जूम पे एक दिन क्लास लेके आपको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जिसको नहीं आया होगा वो मुझसे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।